हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 8, रिवर्सिबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है। तो हम ये देखते हैं कि कोई सिस्टम है, मान लीजिए कोई सिस्टम है जिसका एक स्टेट क्या है 1 है, दूसरा स्टेट क्या है 2 है। 1 स्टेट का मतलब क्या होता है, इस पे जो है पार्टिकुलर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम क्या है, एक पार्टिकुलर वैल्यूज है, फिक्स कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको स्टेट 1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इस पे दूसरी वैल्यूज हैं P2, V2, T2, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट 2 बोलेंगे। अब जो है मान लीजिए ये हम जो है क्या कर रहे हैं, स्टेट को चेंज कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसा है जो प्रोसेस होने जा रहा है। तो प्रोसेस क्या होता है, स्टेट जो है चेंज ऑफ स्टेट होता है। चेंज ऑफ स्टेट को क्या कहते हैं, पाथ कहते हैं, और पाथ जब स्पेसिफाइड हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस। तो 1 से 2 प्रोसेस कुछ होना है। तो 1 से 2 प्रोसेस क्या होगा, मान लीजिए आप क्या करेंगे, प्रेशर को क्या करेंगे, कम करेंगे। प्रेशर को जब कम करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जो पाथ जो फॉलो होगा कैसा होगा, ऐसा पाथ होगा। पाथ कैसा होगा, ऐसा। ये जो हुआ, ये क्या हुआ, 1 से 2 क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ। तो ये क्या हुआ, 1 से 2 क्या हुआ, एक प्रोसेस हुआ, एक पाथ को फॉलो किया गया, जिससे क्या है 1 2 क्या है, एक प्रोसेस है, एक क्या है, प्रोसेस है। ठीक है, अब मान लीजिए जो है आपने सेम जो है फैक्टर्स को जो है रिस्टोर कर दिया। मान लीजिए जो हम प्रेशर पहले क्या कर रहे थे, डाउन कर रहे थे, प्रेशर कम कर रहे थे, वॉल्यूम बढ़ रहा था। अब हम प्रेशर बढ़ाएं और वॉल्यूम क्या होगा, उसी रेस्पेक्ट में घटे, तो क्या होगा, तो जो है ये जो प्रोसेस है वो जो है उलट जाएगा। मतलब 1 से 2 जो गया है चेंज ऑफ स्टेट, अगर हम इसको सारे फैक्टर्स को जो है अपोजिट कर दें और सेम पाथ को अगर ये फॉलो कर रहा है, सेम पाथ को फॉलो कर रहा है 1 से 2 और 2 से 1, तो इस जो है जो सिस्टम की जो सिस्टम है इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल सिस्टम। क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल सिस्टम। तो रिवर्सिबल सिस्टम हम डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द सिस्टम दैट इज कैपेबल ऑफ रीस्टोरिंग इट्स ओरिजिनल स्टेट्स। ओरिजिनल स्टेट्स क्या है, 1 है। 1 क्या है, इनिशियल या ओरिजिनल स्टेट्स, बाय रिवर्सिंग द फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। इन फैक्टर्स को रिवर्स करें। पहले क्या कर रहे थे, 1 से 2 जाने में और फिर 2 से 1 जाने में अगर सेम फैक्टर्स को रिवर्स कर दें तो क्या होगा, ये जो है पाथ जो है रिवर्स हो जाएगा। उसी पाथ को अगर फॉलो कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल सिस्टम। ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल सिस्टम। तो एक बार फिर से देखते हैं, द सिस्टम दैट इज कैपेबल ऑफ रीस्टोरिंग द original state by the reversing of the factor is called the reversible system। ठीक है, आप उन फैक्टर्स को रिवर्स करके दोबारा जो है इनिशियल स्टेट या ओरिजिनल स्टेट पे आ जाते हैं, तो इस जो है सिस्टम को हम क्या, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल सिस्टम। और जो प्रोसेस है 1 से 2, जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को से क्या बोलेंगे, 1 से 2, 2 से 1, क्योंकि ये रिवर्स हो रहा है इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलेंगे बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। और जो सिस्टम की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है जिस वजह से जो है रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, सिस्टम की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबिलिटी। क्या बोलेंगे, रिवर्सिबिलिटी। तो इसको हम कह सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम बाय विच प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड। जो प्रोसेस है 1 से 2 उसको हम 2 से 1 कर सकते हैं, प्रोसेस को हम रिवर्स कर सकते हैं। दैट प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इज नोन एज द रिवर्सिबिलिटी। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, सिस्टम की रिवर्सिबिलिटी। तो आई थिंक आपको रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबिलिटी और रिवर्सिबल सिस्टम के बारे में आपको समझ में आ गया। ऐसा सिस्टम जो रिवर्सिबल हो उसको रिवर्सिबल सिस्टम कहेंगे, और जो प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है उसको रिवर्सिबिलिटी बोलेंगे, और जो प्रोसेस होता है जो रिवर्सिबल हो रहा है प्रोसेस, उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि 1 से 2 और 2 से 1 कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्योंकि हम अगर फैक्टर्स को जो फैक्टर्स है जो हम उसको रिवर्स कर देते हैं तो हमारा ओरिजिनल स्टेट दोबारा वैसे ही मिल जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल सिस्टम बोलेंगे। इस प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, रिवर्सिबिलिटी। अब आइए देखते हैं इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है। नाउ हम लोग देखते हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं कि द सिस्टम दैट इज नॉट कैपेबल। यहां पे क्या है, नॉट कैपेबल। अगर कैपेबल है रिस्टोरिंग द ओरिजिनल स्टेट तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल। और नहीं कैपेबल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉट इरिवर्सिबल बोलेंगे। तो इसको कह सकते हैं द सिस्टम दैट इज नॉट कैपेबल ऑफ रिस्टोरिंग इट्स ओरिजिनल स्टेट बाय रिवर्सिंग द फैक्टर। रिवर्सिंग द फैक्टर का मतलब होता है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। जो आप बढ़ा घटा रहे थे वही फिर से घटा बढ़ा दीजिए, है ना, उल्टा कर दीजिए, सेम जो है पाथ को फॉलो कर दीजिए,
है ना, जैसा आप कर रहे थे उसका रिवर्स कर दीजिए। तो रिवर्स करने पे भी सेम चीज आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो नॉट कैपेबल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इररिवर्सिबल सिस्टम। ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, इररिवर्सिबल सिस्टम। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं जैसे एक प्रोसेस है आपका जो है ये आपका 3 है और ये क्या है 4 है। मान लीजिए जो है आपने जो है कुछ चेंज वगैरह किया, प्रोसेस ऐसे गया 3 से 4 प्रोसेस एक हुआ, ठीक है। अब जब आप जो है फैक्टर्स को रिवर्स कर रहे हैं, तो फैक्टर्स को जब रिवर्स कर रहे हैं तो ये 4 से 3 को नहीं फॉलो कर रहा है, कुछ और पाथ को फॉलो कर रहा है ना। तो क्या हुआ, ये जो 3 4 है इसको हम क्या बोलेंगे, इररिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलेंगे, इररिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि 3 से 4 तो जा रहा है लेकिन 4 से 3 वापस नहीं आ रहा है, 4 से 3 दूसरे पाथ को फॉलो कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इररिवर्सिबल। क्या बोलेंगे, इररिवर्सिबल सिस्टम। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इररिवर्सिबल प्रोसेस। 3 से 4 क्या होगा, इररिवर्सिबल प्रोसेस। और द प्रॉपर्टी बाय विच, द प्रॉपर्टी जो सिस्टम की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जो है प्रोसेस कैसा हो रहा है, रिवर्स नहीं हो पा रहा है, द प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द irreversibility, that property of the system is known as the irreversibility। तो आई थिंक आपको रिवर्सिबिलिटी और रिवर्सिबिलिटी समझ में आ गया होगा। 1 से 2 क्या है, 1 से 2 हम कह सकते हैं दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। और जो है 3 से 4 क्या है, ये हम कह सकते हैं इररिवर्सिबल प्रोसेस। क्यों ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 में जैसा चेंज हो रहा है, प्रोसेस चेंज हो रहा है, 1 से 2 में जा रहा है, जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, अगर हम चीजों को जो है रिवर्स कर दें, जो भी फैक्टर्स हो 1 से 2 जो चेंज हो रहा हो उसके लिए कोई फैक्टर्स होंगे जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो अगर उन फैक्टर्स को पलट दें, उन फैक्टर्स को रिवर्स कर दें, तो 2 से 1 को फॉलो कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो 1 से 2 कैसा है, रिवर्सिबल को ऐसे और ऐसे दिखाते हैं, इररिवर्सिबल को केवल एक ही डायरेक्शन में दिखाते हैं, ठीक है। अगर पाथ को दोबारा फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, इररिवर्सिबल प्रोसेस। सिंपल। उसमें इररिवर्सिबिलिटी और इररिवर्सिबिलिटी इतना समझने में ऐसा कोई है नहीं कि जो है आप समझ ना सकें, बहुत ही सिंपल है। अगर भाई प्रोसेस जो है सेम पाथ को जो है दोबारा जो है वो कर रहा है, दोबारा आ रहा है उसी रास्ते पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। उसी रास्ते से दोबारा नहीं आएगा तो उसको बोलेंगे इररिवर्सिबल प्रोसेस। और ये किसकी प्रॉपर्टी है, सिस्टम की प्रॉपर्टी है। तो रिवर्सिबल सिस्टम है तो उस प्रॉपर्टी सिस्टम की क्या बोलेंगे, रिवर्सिबिलिटी। ये जो है सिस्टम की प्रॉपर्टी इररिवर्सिबल है तो उसको इररिवर्सिबिलिटी बोलेंगे, सिंपल, ठीक है। तो आई थिंक आपको जो है ये जो है लेक्चर क्लियर हो गया होगा अबाउट द रिवर्सिबिलिटी एंड इररिवर्सिबिलिटी, ठीक है। ऐसे ही आप लोग वीडियो देखते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।